आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या है सरप्राइज, है ना। तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हो गई है मेरी दिन की शुरुआत। आज थोड़ा जल्दी जल्दी है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गई हूँ। भगवान को मैंने प्रणाम कर लिया है, अब आ गई हूँ अपने किचन में। यहाँ पर आज मैं कोई नाश्ता, कोई ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बनाऊँगी, बस डायरेक्ट खाना। तो खाना में बना रही हूँ मैं आलू बैगन मूली की सब्जी और मूली के पत्ते की। मैंने सोचा था कि मैं मूली का पत्ता जो है उसका भुजिया बनाऊँगी, तो उसका भुजिया मैं नहीं बना पाई थी। कभी बनाऊंगी तो आप लोग को रेसिपी दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मेरा दाल चावल हो गया है कंप्लीट। और यहाँ आलू बैगन मूली की सब्जी जो झटपट, मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मुझे कभी जल्दी रहता है तो मैं झटपट सब कुछ एक साथ ही डाल देती हूँ। तो जल्दी जल्दी बनकर मेरा रेडी हो रहा है। तो देख लिया ना आप लोगों ने मैं क्या क्या डाली। प्याज को लाल कर ली, उसमें फिर मैं डाल दी आलू। आलू थोड़ा सा लाल हो गया, उसके बाद मिर्ची टमाटर बैगन सब डाल करके एक साथ थोड़ा नमक दे दी। और यहाँ देखिए मूली का पत्ता मैं कट कर रही थी कि सोची मैं जल्दी जल्दी बना करके हस्बैंड को खिला दूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड का ये सबसे फेवरेट भुजिया है और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगने लगा। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं नहीं बनाई इसको। आ करके शाम को बनाई हूँ। और यहाँ पर है वेज बिरयानी, जो कि मेरी फ्रेंड ने दिया है। मेरी अच्छी वाली फ्रेंड जो बगल में मेरी रहती है, लावण्या, उसने ही। उसे भी पता था कि मैं कहीं जा रही हूँ, इस वजह से उसने दिया और मैं जल्दी जल्दी अपनी बेटी को दे दी। उसे बहुत ही पसंद आता है आंटी का बना हुआ वेज बिरयानी। मैं बनाती हूँ तो उसे पसंद नहीं आता है, वो आंटी का ही बना पसंद करती है। और यहाँ पर मैं दूध उबलने के लिए डाल रही हूँ। जल्दी जल्दी दूध भी उबल जाएगा, उसके बाद हमें निकलना भी है। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ लहसुन, सारे मसाले। तो यहाँ पर मेरा मसाला का कंटेनर जो है उसमें ना जीरा पाउडर खत्म हो गया था, तो मैं उसमें डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने मसाले वाले जो बाउल है, जो भी कटोरा है, उसमें डाल रही हूँ सारे मसाले। और डाल करके इसको ही घोल करके मैं दे दूँगी। तो थोड़ा आपने नोटिस किया होगा कि मैं चम्मच के पीछे वाले जो डंडी है उसमें से मैं इसमें थोड़ा सा डाली हूँ काली मिर्च पाउडर। तो चम्मच गंदा था, इस वजह से पीछे डंडी से ही डाली इसमें से निकाल करके। फिर यहाँ पर मेरा सब्जी हो गया तैयार। यहाँ पर देखिए मैं भून रही हूँ और भून करके हो गया है रेडी। अब चलिए खाना लगाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं अपने लिए खाना नहीं लगाई, क्योंकि मुझे मॉर्निंग ड्रिंक लेना था खाली पेट में। वेट लॉस की जर्नी में हमेशा मॉर्निंग ड्रिंक खाली पेट ही लें, कभी भी कुछ भी खा करके ना ले। तो यहाँ पर हस्बैंड और डेलिशा के लिए मैं लगा रही हूँ खाना। उसके बाद फिर मैं आ गई नहा धोवा करके पूजा करने के लिए। तो मेरी पूजा यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी मॉर्निंग ड्रिंक में हमेशा उसी टाइप लीजिएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, धनिया पानी, अजवाइन पानी, धनिया और जौ का पानी, और भी बहुत कुछ होता है। मैं आगे आप लोगों को व्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। भगवान से मैंने मन्नत कर लिया जो मुझे चाहिए, और सच में मेरी मन्नत भी पूरी हो गई। और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग ड्रिंक हो गई है कंप्लीट। थोड़ा गर्म है आज, तो ऐसे ही फूक फूक के आज मैं पी करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था, इस वजह से। तो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं फूक फूक के पी रही हूँ। और आप लोग जब भी पिए थोड़ा सा ठंडा करके पिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब जहाँ मुझे जाना है। चलिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपके आशीर्वाद से हम सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, हो गया मेरा काम काज, आप लोगों को मैंने दिखाया। मैं पूजा पाठ हो गया, धनिया पानी मैंने पी लिया। और अब चलती हूँ मैं, थोड़ा मुझे जा रही हूँ मैं। और आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ सस्पेंस है। चलिए आप लोगों को बताती हूँ। अगर हम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रहा तो आप लोगों को भी हम सरप्राइज देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और आप लोगों को मिलती हूँ वहीं पे। आप इसी तरह ब्लॉग पे बने रहिएगा और देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए, कुछ सरप्राइज मिला तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या है सरप्राइज, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह ब्लॉग पे बने रहिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वहीं जहाँ चलना है। चलिए। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं, तो देख लीजिए। गेस व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं। गेस कीजिए, गेस कीजिए। हाँ जी हाँ, फाइनली हम फिर से आए हैं डेलिशा के स्कूल, जो कि आज हमारा पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया गया था। क्योंकि मेरी बेटी जो फाइनल एग्ज़ाम दी थी उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो इस वजह से हम बहुत ही एक्साइटेड थे कि क्या हुआ होगा रिज़ल्ट में। इतनी मेहनत की हूँ मैं, इतनी मेहनत की हूँ कि क्या बताऊँ। तो रिज़ल्ट बहुत 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 ही अच्छा आया था। और मैम ने मुझे कॉपी दे दिया था सब कुछ चेक करने के लिए। तो मैं चेक कर रही थी कहाँ पर कैसे क्या क्या वो लिखी है और क्या क्या मार्क्स आया है। तो यही है उसका रिज़ल्ट। और उसके पापा यहाँ पर रिव्यू, मतलब
स्टार जो भी रेटिंग्स दे रहे हैं अपने उसके स्कूल को। उसके बाद हम वहाँ से निकल करके आ गए थोड़ा स्कूल के बगल में ही एक ये मिठाई दिल्ली मिठाई वाला करके एक शॉप है, तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम और समोसे कचौड़ी थोड़ा खाएं। उसके बाद हम आ गए हैं अपने घर। तो यहाँ पर आते समय अपने घर आते समय कैंप के जस्ट बाहर ही गेट के बाहर यहाँ पे फल वाला फल लगाता है, तो यहाँ पर से हमने लिया कुछ फल, जो कि आपको पता है ना वेट लॉस में सुबह सुबह फल खाना है हम लोगों को। फल का सैलेड खाना है, फ्रूट्स जो भी, और आप चना उना भी खा सकते हैं। तो बस ये सब लेने के बाद फिर मैं आ गई हूँ घर। और अभी ना बस दोपहरी है, मुझे अच्छा हुआ मैं खेलने जा सकती हूँ। मुझे लगा था हम लोग शाम को आएंगे, पर मैं अच्छा हुआ मैं खेलने जा सकती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को वीडियो दिखाई कि मैं गई थी सस्पेंस, आप लोगों को मैंने कहा था कि हम जा रहे हैं, सस्पेंस है, कहीं जा रहे हैं। तो मेरी बेटी का ना रिजल्ट आउट होने वाला था फाइनल टर्म का, तो हो गया है और वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर गई है और उसको अच्छा सा सारा मार्क्स आया है। उसको सभी में ए आया है, ओवरऑल ए आया है, BCD। इसमें मेरी बेटी जिस स्कूल में है उसमें ABCD ओनली है, तो उसको ए आया है। तो हम लोगों को बहुत ही खुशी मिला। उसकी मैम ने हम लोगों को कहा कि बहुत ही अच्छी है पढ़ने में, और अगर हमने पूछा मैम A+ भी होता है, तो बोली अगर A+ हमारा मतलब उन्होंने कहा कि A+ नहीं होता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में है मेरी बेटी, है ना, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की टीचर जो है इसकी क्लास टीचर, तो मैंने उनसे पूछा कि A+ होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं A+ नहीं, A से स्टार्ट होता है। अगर A+ रहता तो आपकी बेटी को A+ आता। तो मुझे बहुत ही खुशी मिला कि मेरी इतनी मेहनतों के बाद, विदाउट कोई भी ट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी इतनी मेहनतों के बाद इतना अच्छा सा परफॉर्मेंस आया है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक पूरा दिन भर मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, हस्बैंड का सारा काम करती हूँ, और बेटी को भी फाइनल टर्म के लिए मैंने कैसे कैसे करके पूरी तरह से रेडी किया और उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी आया है। बेटा का भी मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसको भी एक अच्छी तरीके से ट्रेंड करना है। मतलब इतना इतना काम है। हम व्लॉगिंग भी करते हैं, हम व्लॉगर भी है, हम नॉर्मल डे जैसा पहले रहते थे वैसा बिल्कुल हमारा लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट के लिए जो कहते हैं कि अपने लिए टाइम, वैसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे देखिए विदाउट मेकअप में अभी बैठी हुई हूँ। आप लोग कुछ जज मत करना कि कैसी लग रही है, क्या लग रही है। दिन भर मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि प्लीज सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए मेरे पास कोई है नहीं कि मैं अपना काम किसी से करवाऊं या बच्चों को पढ़वाऊं। हम कैंप में रहते, मुझे यहाँ पर कोई ट्यूशन ही नहीं मिला अच्छा जो कि मेरे घर पे आके पढ़ा सके। मुझे अपनी बेटी को कहीं भेजना होगा, अभी वो बहुत छोटी है, कैसे पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी, कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से मैं कहीं नहीं भेजती हूँ। और मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया था, उसे बाहर भेजी थी मैं कैंप के अंदर ही टीचर के पास पढ़ने के लिए, लेकिन उनका पढ़ाई मुझे कुछ भी, उनके पास बहुत बच्चे 50, 60, 70 ऐसे बच्चे पढ़ते, तो बहुत गैदरिंग में, इतना गैदरिंग में बच्चे छोटे नहीं पढ़ सकते। तो इस वजह से मैंने ट्यूशन हटा दिया वहां से, मैं खुद ही अपनी बेटी को ट्रेंड करने लगी। और देखिए आज का रिजल्ट, मैं एक ब्लॉगर होने के साथ साथ अपनी बेटी को भी इतना अच्छा सा मतलब रिजल्ट लेकर के उसको, मतलब इतना अच्छा पढ़ाई करवाई, उसका इतना अच्छा रिजल्ट भी ले पाई, मतलब उसका इतना अच्छा रिजल्ट भी ले पाई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग भी अगर डिमोटिवेट होते हैं तो प्लीज डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना होए फ्रेंड्स। आपका जो भी काम है, वेट लॉस की जर्नी भी है, वहां पर आप प्लीज डिमोटिवेट ना होए, अपने काम पे फोकस करें, सिर्फ उसको ही एम बनाए कि हमको क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, और देखिए आपको सफलता ऐसे मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होए। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बताई अपनी बेटी का रिजल्ट को लेकर के, सारी बातें इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, एक ब्लॉगर भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, घर को भी संभालती हूँ, सब कुछ हूँ। इस वजह से मैं जब इतना मेहनत कर सकती हूँ और अपना वेट लॉस भी कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो मैं जब अपना वेट लॉस में, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मैं वेट लॉस, काफी मेरा वेट लॉस हुआ है, तो मुझे खुद ही अपने आप में लग रहा है जो कपड़े मुझे नहीं होते थे ना, वो भी मुझे होने लगे हैं। तो अभी फिलहाल इतने ही हुए, मुझे और होना है।
तो मैं हिम्मत कभी नहीं हारूंगी, अपना वेट लॉस तो करके ही रहूंगी और मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं होती हूँ। इसलिए आप लोग भी बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना होएं। कुछ लोग बीच में मुझे डीमोटिवेट करने लगे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप भी डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना होएं, हमेशा मोटिवेट होकर के रहें और जो आप करना चाहते हैं वो आप जरूर कर लेंगे। ये मत सोचिए कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप ही सब कुछ कर सकते हो। एक इंसान सब कुछ कर सकता है ना। हम सब कुछ कर सकते हैं, इंसान ही सब कुछ कर सकता है। इस वजह से कभी भी डीमोटिवेट ना हो। इतनी मेहनतों के बाद मेरी बेटी का इतना अच्छा सा परफॉर्मेंस आया है और इतना अच्छा उसका रिजल्ट आउट हुआ है। पढ़ाई के लिए भी उसको बोला गया है कि बहुत ही अच्छे पढ़ने में, और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छा है, जो कि मैं आप लोगों को बस पढ़ के बता देती हूँ। इसमें इंग्लिश में उसको 50 में 45 आए हैं। और ये देखिए उसको एप्रिसिएशन कार्ड जिसमें बताया गया है वंडरफुल एंड लवली ड्रामेटिक। मतलब कैसी है मेरी बेटी, क्या 1 सालों में क्या मतलब कैसी लगी उन लोगों को। तो 5 तरह की बातें लिखी हुई है उसके बारे में। वंडरफुल एंड लवली, लवली ड्रामेटिक, ग्रेसफुल एंड लवली डांसर, मतलब डांस भी बहुत अच्छा करती है। मुझे तो पता ही है, उसकी मैम को भी पता है, वहाँ भी डांस करती है। और बहुत सारे वीडियोस भी हैं उसके, आप लोगों को कभी मैं दिखाऊंगी। उसका भी चैनल है इंस्टाग्राम पे, तो मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर। मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे, सॉरी मेरे यूट्यूब के आईडी पे 2 इंस्टाग्राम के आईडी मेंशन किए हुए हैं। तो उसमें एक मेरी बेटी का है, एक मेरा है, मतलब मेरा ही है। उस चैनल पे मेरा भी रहता है। अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेटिव टीम मेट, क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव आर्टिस्ट, क्यूरियस एंड लॉजिकल लर्नर। मतलब अच्छा अच्छा बात उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोगों को बहुत ही खुशी मिला। यही था हमारे लिए सरप्राइज कि उसने मेरी इतनी मेहनत को सफल किया है और बहुत अच्छी तरीके से पास आउट हो गई है। और इंग्लिश में 50 में 45 लाई है और हैंडराइटिंग भी उसके बहुत अच्छे हैं, जिस चीज के लिए उसकी मैम ने बोला था। और मैथ में 50 में 46 एंड हाफ, 46 एंड हाफ। और नेक्स्ट वन साइंस में 50 में 47, साइंस में 50 में 47 लाइए, 3 मार्क्स कम हुए हैं उसके। और हिंदी में 50 में 50, देख लीजिए हिंदी में 50 में 50 लाएगी ही, क्योंकि बिहार झारखंड की है भाई, हिंदी में तो टनाटन होना ही है। और जनरल नॉलेज जीके में 45 में 50। तो अच्छे मार्क्स आए हैं मेरी बेटी के, जो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बेटी अब क्लास 1 से क्लास 2 में चली गई। तो हम लोग बहुत खुश हुए। अब उसको एक अच्छा सा सरप्राइज देंगे हम लोग, जिससे वो बहुत खुश हो जाएगी। हम लोगों ने कुछ प्लान किया है कि हम लोग अपनी बेटी को कुछ सरप्राइज देंगे। हम और उसके पापा, हम दोनों मिल करके उसको एक अच्छा सा सरप्राइज देंगे। वो बहुत ही खुश हो जाएगी। तो बस फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। हो गया है बहुत ही टाइम, मतलब क्या बोलूँ, टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मैंने वीडियो कल आने के बाद शूट नहीं कर पाई थी मैं, तो ये नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रही हूँ और अब जा करके अपलोड करूंगी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी बेटी का ये मार्क्स, उसका रिजल्ट कैसा लगा, पढ़ाई कैसा लगा और ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेरा टाइम हो गया ग्रीन टी पीने का। तो चलिए मैं चलती हूँ ग्रीन टी पीने के लिए, और आप लोग भी अपना अपना ग्रीन टी पी लीजिए। और मैं आप लोगों को ग्रीन टी के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ। ग्रीन टी जब भी, मैं तो ऐसे टी बैग ही लेकर के पी रही हूँ ग्रीन टी। अभी फिलहाल मेरे पास टी बैग है, तो टी बैग वाला पी रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ग्रीन टी अगर लंबे लंबे लीव्स, मतलब लंबे लंबे पत्ते वाले अगर मिलते हैं, तो आप उसको ही ज्यादातर यूज कीजिए, क्योंकि वही आपके शरीर के लिए बहुत 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 ही ज्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्या बेस्ट है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।